Good morning, students. Myself Raj Sharma from जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल. सो क्लास 12th. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था. उसके हम मोटर फिटनेस के बारे में हम बात कर रहे थे. तो उसके हम 3 जो पॉइंट थे उनके बारे में हम बात कर चुके थे. 3 बैटरीज के बारे में, शटल रन, फ्लैक्स लेग सिटअप्स, पुलअप्स बॉयज़. ठीक है, आज हम इससे फर्दर बात करते हैं. सो नंबर 4 का जो पॉइंट है वो है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप. हाउ इट इज़ परफॉर्म, प्लीज़ गो थ्रू विद द वीडियो. Dear students, as you can see, a takeoff line is marked on the ground with the feet several inches apart behind the takeoff line. एक टेक ऑफ लाइन है, वो लाइन खींच दी जाती है. जो सब्जेक्ट है उस टेक ऑफ लाइन के पीछे अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करके खड़ा हो जाता है. ऑफ लाइन द सब्जेक्ट स्विंग्स द आर्म्स एंड बेंड द नीज टू टेक ए जंप इनटू द लॉन्ग जंप पिट. ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि जब जो सब्जेक्ट हैं वो जंप करने के लिए खड़ा होगा, जो लॉन्ग जंप की पिट होती है, जो एरिया होता है उसमें जंप लगाने के लिए, तो उससे पहले वो क्या करेगा, अपने जो बाजू हैं उन्हें बाजुओं को अपने हिलाता रहेगा, स्विंग्स करेगा और अपने घुटनों को बेंड करके रखेगा. आगे क्या कहता है कि इन 3 ट्रायल्स, मतलब एक खिलाड़ी को 3 मौके मिलते हैं. द बेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन टू हील और अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टच द ग्राउंड नियरेस्ट टू द टेक ऑफ लाइन. ऑथर क्या कह रहे हैं कि एक खिलाड़ी को 3 मौके मिलते हैं. उन 3 मौक़ों में जो उसका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा टेक ऑफ लाइन के सबसे करीब, चाहे वो एडी है, शरीर का कोई हिस्सा है, उसका डिस्टेंस मेजर कर लिया जाता है. दैट वुड बी द स्कोर ऑफ दैट सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडिंग लॉन्ग जंप. नंबर 5 पे पॉइंट आता है, दैट इज़ 50 यार्ड डैश. द सब्जेक्ट टेक्स द स्टार्टिंग पोजिशन बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन. कि जो सब्जेक्ट है, जो परफॉर्मर है, वो स्टार्टिंग लाइन के पीछे अपनी पोजीशन लेके खड़ा होगा. द स्टार्टर कमांड्स आर यू रेडी. जो स्टार्टर है, जो एग्जामिनर है, वो सबसे पहले बोलेगा आर यू रेडी, उसके बाद बोलेगा गो. द वर्ड गो इज़ अकम्पनीड. जो वर्ड गो है, अकम्पनीड का मतलब किसी से जुड़ा हुआ है. बाई ए डाउनवर्ड स्वीप ऑफ द स्टार्टर्स आर्म एज ए सिग्नल टू द टाइमर. कि टाइमर के लिए वो अपने हाथ को इस तरीके से नीचे करेगा कि आर यू रेडी गो. मतलब गो का जो सिंबल है वो ये इंडिकेट करेगा टाइमर के लिए कि अब टाइम स्टार्ट हो चुका है. 2 सब्जेक्ट कैन रन एट द सेम टाइम इफ देयर आर 2 स्टॉपवॉच. 2 वॉचों की सहायता से जो 2 खिलाड़ी हैं वो एक बार में दौड़ सकते हैं. द स्कोर इज रिकॉर्ड इन नियरेस्ट ऑफ 10th ऑफ सेकेंड. कि जो स्कोर है वो सेकेंड्स में काउंट होगा और 10 सेकेंड के 10वें भाग तक वो काउंट होगा. नंबर 6 पे नंबर आता है 600 यार्ड रन वॉक. द सब्जेक्ट टेक्स द पोजिशन ऑफ स्टार्टिंग राइट बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन. स्टार्टिंग लाइन है उसके जस्ट पीछे. एट द सिग्नल ऑफ रेडी एंड गो द सब्जेक्ट स्टार्ट रनिंग 600 यार्ड डिस्टेंस. कि जैसे ही गो की कमांड मिलेगी, जो सब्जेक्ट है वो 600 जो गज़ हैं, जो 600 यार्ड है, उसे दौड़ना है, चलना स्टार्ट करेगा. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रनिंग ही मे वॉक. कि दौड़ने के दौरान वह पैदल भी चल सकता है. इन दिस टेस्ट मैनी स्टूडेंट कैन रन एट द सेम टाइम. इसमें कई सारे जो प्रतिभागी हैं वो एक साथ भाग सकते हैं. टाइम इज़ रिकॉर्डेड इन मिनट्स एंड सेकेंड. जो टाइम है वो मिनट और सेकेंड में रिकॉर्ड किया जाता है. This test faced a number of criticism because it was related to performance related physical fitness test. जब ये टेस्ट था, मोटर फिटनेस टेस्ट, इसने कई तरह की आलोचनाएं झेली क्योंकि ये व्यक्ति के सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस से, उसके प्रदर्शन से रिलेटेड था. Therefore, इसी वजह से 1988 ऑफर इंट्रोड्यूस द फिजिकल बेस्ट टेस्ट इन विच द फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूड. 1988 में फिजिकल बेस्ट टेस्ट के नाम से, फिजिकल बेस्ट परीक्षण के नाम से एक नया टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें अलग अलग मदों को शामिल किया गया. कौन कौन से थे? नंबर 1 पे आता है 1.5 माइल्स वॉक रन, स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स, बॉडी फैट. नंबर 3 पे सिटअप्स, 4th पुलअप्स फॉर बॉयज़ एंड फ्लैक्स आर्म हैंग फॉर गर्ल्स. एंड नंबर 5 पे सिट एंड रीच टेस्ट. Physical best tests in which the following best tests include fundamental methods of evaluating and improving the aerobic endurance, body composition, flexibility, muscular strength and muscular endurance of the children. कि किसी भी बच्चे के जो बेस्ट टेस्ट है फिजिकल, वो क्या करता है? फंडामेंटल मेथड, आधारभूत जो उसके तरीके होते हैं, इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग एरोबिक एंड्योरेंस, जो ऊर्जावान जो सहन शक्ति होती है उसे इवेल्युएट करने, मापने में, आकलन करने में और उसे इम्प्रूव, सुधार करने में. शरीर की बनावट, लचक, मांसपेशियों की शक्ति और मांसपेशियों की सहन शक्ति का कितना प्रेशर वो बियर कर सकती है, इन सब को मेजर करता है ये बेस्ट टेस्ट. एडमिनिस्ट्रेशन इसका किस तरीके से करते हैं प्लीज़? 1.5 माइल रन वॉक और 12 मिनट्स रन. दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड एडमिनिस्ट्रेट इन 2 वेज. 2 तरीक़ों से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है. फर्स्ट, पहला, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रन 1.5 माइल. देयर टाइमिंग्स आर recorded with a stopwatch.
इफ़ दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल, अगर ये तरीका सुविधाजनक नहीं होता, देन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रन फॉर 12 मिनट, तो बच्चों को 12 मिनट दौड़ने के लिए बोला जाता है। इन दिस मेथड देयर डिस्टेंस इज नोटेड डाउन, उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। द फर्स्ट मेथड इज नोन टू बी द बेस्ट मेथड टू नो द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, पहले तरीके को हृदय वाहिका पुष्टि को मापने के लिए बहुत अच्छा तरीका समझा जाता है। इन दिस टेस्ट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस 1.5 माइल वॉक रन इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, जितने कम समय में पॉसिबल हो सके बच्चों को 1.5 माइल जो डिस्टेंस होता है उसे दौड़कर या पैदल चलकर पूरा किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है स्किन फोल्ड मेजरमेंट। In this test, skin fold calipers is used to measure the thickness of fat from various parts of the body. इस तरीके में क्या है, जो कैलिपर्स होते हैं, जो डिजिटल मीटर्स वाले जो कैलिपर्स होते हैं, प्लास की तरह के होते हैं, वो शरीर के किसी मतलब शरीर के हिस्से के अलग अलग शरीर के जो अंग होते हैं उनके ऊपर से जो बॉडी की फैट परसेंटेज है, मांस की जो सेहती है, उसे मापने के लिए यूज़ करते हैं। After measuring the thickness of body's different parts, the measurement are put in equation from different equation for boys and girls to calculate the body density. कि शरीर की सेहती को मापने के लिए डिफरेंट पार्ट से बॉडी की थिकनेस को माप कर उसे एक अलग समीकरण में डाला जाता है, और बॉयज़ और गर्ल्स लड़के लड़कियों के लिए अलग तरह के समीकरण होते हैं। क्या कह रहा होता है, द रिजल्ट इज पुट इन अनदर इक्वेशन टू कैलकुलेट बॉडी फैट परसेंटेज, और उनसे जो रिजल्ट निकलता है उसे फिर एक अलग समीकरण में डालते हैं, जिसके बाद हमें शरीर की जो फैट की परसेंटेज है, शरीर के ऊपर कितनी चर्बी है, वो हमें पता पड़ती है। ऑल द मेजरमेंट्स मस्ट बी डन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड मस्ट बी नोटेड इन मिलीमीटर्स, कि कोई भी परीक्षण अगर करना है स्किन फोल्ड मेजरमेंट में तो हमेशा शरीर के दाहिने हिस्से से करना, राइट साइड से करना है, और जो भी स्कोर नोटेड होगा वो मिलीमीटर्स में नोट डाउन किया जाएगा। इक्वेशन की हम बात कर रहे थे, मेंस और बॉयज़ मेजरमेंट। ए फॉर एब्डोमिनल स्किन फोल्ड, बी चेस्ट स्किन फोल्ड एंड सी आर्म स्किन फोल्ड। इक्वेशन क्या है फॉर बॉडी डेंसिटी, बॉडी डेंसिटी 1.1017 माइनस 0.000282 इंटू ए इन ब्रैकेट, ये सारी इक्वेशन है, इसका फिगर आप ढंग से देख लें। इक्वेशन फॉर फैट परसेंटेज किस तरीके से है, सेम विद फॉर गर्ल्स, ए फॉर आर्म स्किन फोल्ड, बी फॉर इलियक, इलियक बोलते हैं स्टोमक को, ठीक है, स्टोमक पेट का जो राइट साइड वाला हिस्सा है जो साइड में लटका हुआ होता है कभी कभी, उसे इलियक बोलते हैं। इक्वेशन दोनों की अलग अलग हैं, सेम है, इन्हें ध्यान से ज़रा देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी फिगर दिया हुआ है। नंबर थर्ड पे आता है सिटअप्स। द सिटअप टेस्ट मेजर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन दैट कैन बी डन इन 1 मिनट, के किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा 1 मिनट के अंदर जितनी भी सिटअप्स परफॉर्म की जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा द टोटल रिपीटिशन नंबर्स आर नोटेड, उन्हें नोट कर लिया जाता है और वो उसका स्कोर होता है। नंबर 4 पे है पुलअप्स फॉर बॉयज़ एंड फ्लेक्स आर्म हैंग फॉर गर्ल्स, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। नंबर 5 लास्ट नंबर आता है सिट एंड रीच टेस्ट। दिस टेस्ट इज बेस्ट यूज फॉर मेजरिंग फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर को लचक को मापने का बहुत अच्छा साधन है। इट इज़ वेरी सिंपल टेस्ट टू एडमिनिस्टर, संचालित करने के लिए बहुत सिंपल, बहुत साधारण परीक्षण है। आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप स्टूडेंट सिट विद देयर लेग्स एक्सटेंडेड इन फ्रंट ऑफ देम, पूरी तरीके से बॉडी को गर्म करने के बाद जो सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, वो अपने दोनों पैरों को फेस की तरफ, फेस के सामने सीधा करके, बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएंगे। द डिस्टेंस ऑफ द फीट शुड बी अकॉर्डिंग टू शोल्डर विड्थ, जितने कंधों की चौड़ाई है पैरों के बीच में भी उतना ही चौड़ाई होगी। फ्रॉम दिस पोजीशन दे रीच फॉरवर्ड विद देयर पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड फ्लेक्सिंग एट देयर वेस्ट, कमर की तरफ से या कमर से मुड़ते हुए वो अपने शरीर को बैंड करते हुए अपने हथेलियों को नीचे की तरफ रखते हुए जितना ज़्यादा उनसे हो सके वो आगे की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश करेंगे। द पर्पज़ इज़ टू रीच एज फॉरवर्ड एज पॉसिबल, उनका उद्देश्य सिर्फ यही होगा कि जितना ज़्यादा हो सके उन्हें आगे से ज़्यादा आगे जाना है। नोट डाउन द डिस्टेंस दे कवर्ड बियॉन्ड देयर टोज इन सेंटीमीटर्स, कि अपने अंगूठों के बाद जितना भी वो डिस्टेंस, जितनी दूरी 1 इंच 2 इंच जो भी वो कवर करते हैं उसे सेंटीमीटर्स में नोट कर लिया जाएगा। दैट वुड बी द स्कोर ऑफ दैट सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट में हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के बारे में, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में। ओके, सो गो थ्रू विद द वीडियो। थैंक यू।